ईगल, जिसे गरुड़ या चील भी कहा जाता है, इसे आपने ज़्यादातर मूवीज़ और वीडियोस में ही देखा होगा, क्योंकि ये धरती से ज़्यादा आसमान में नज़र आते हैं। ये अपना घोंसला भी पहाड़ों की ऊंचाई पर या फिर बड़े बड़े पेड़ों की ऊंचाई पर बनाते हैं। मूवीज़ में आपने कई बार चील और गिद्धों के साथ ये साउंड इफ़ेक्ट भी सुना होगा। इसे कई लोग ईगल की आवाज़ समझते हैं, जबकि ये आवाज़ ना ही ईगल की है और ना ही गिद्ध की। ये आवाज़ एक बाज की है, जिसे इंग्लिश में हॉक कहा जाता है। कई लोग बाज को इंग्लिश में ईगल कह देते हैं। इन दोनों को लेकर अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि ईगल और हॉक लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। इनमें अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब सवाल ये है कि अगर ईगल और हॉक एक जैसे दिखते हैं तो इन्हें अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि कुछ बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। चील और बाज की पहचान करने के लिए इन बातों को नोटिस करना पड़ता है। सबसे पहले इनका साइज़ कंपैरिजन किया जाता है। ये दोनों पक्षी एक ही फैमिली से आते हैं। इस फैमिली में वो सारे शिकारी पक्षी आते हैं जिनके पास मजबूत हुक्ड चोंच होती है। इस फैमिली में बड़े साइज़ के पक्षियों को चील की कैटेगरी में रखा गया है और उनसे छोटे साइज़ के पक्षियों को बाज की कैटेगरी में रखा गया है। चील और बाज में पहला अंतर यही है कि चील का साइज़ बाज से बड़ा होता है। बाज की सबसे बड़ी प्रजाति फेरोजेनस हॉक होती है, जिसकी लंबाई 20 से 28 इंचेस होती है। विंग स्पैन 48 से 62 इंचेस तक होती है और वज़न 2 किलोग्राम तक होता है। जबकि चील की सबसे बड़ी प्रजाति फिलीपीन ईगल है, जिसकी लंबाई 36 इंचेस होती है, विंग स्पैन 7 फीट से भी ज़्यादा होता है और वज़न 8 किलोग्राम तक होता है। विंग स्पैन के हिसाब से फिलीपीन ईगल सबसे ऊपर आता है, जबकि वेट के हिसाब से हार्पी ईगल सबसे ऊपर आता है, जिसका वज़न 9 किलोग्राम तक हो सकता है। कई पक्षियों का वज़न तो 12 किलोग्राम तक भी पहुंच सकता है। स्टेलर सी ईगल भी फिलीपीन और हार्पी ईगल को टक्कर देता है। अकेले साइज़ के हिसाब से इनमें अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ईगल की सबसे छोटी प्रजाति सरपेंट ईगल की लेंथ 17 इंच है, वहीं बाज की सबसे बड़ी प्रजाति फेरोजेनस हॉक की लंबाई 20 इंच से ज़्यादा होती है। ऐसे में ईगल को पहचानना मुश्किल होता है। ईगल और हॉक को स्पेशली उनके डाइट के बेस पर अलग किया गया है। बाज अपने से छोटे पक्षियों और जानवरों का शिकार करते हैं और कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, जबकि चील अपने से भारी जानवरों का शिकार करने में इंटरेस्टेड होता है। शिकार करना एक दो-धारी तलवार की तरह होता है, जिसमें शिकार तो खतरे में होता ही है, साथ में शिकारी पर भी खतरा होता है, क्योंकि उन पर भी पलट के हमला हो सकता है। इसीलिए शिकारी पक्षी अपने शिकार पर झपटने से पहले थोड़ा सोच विचार करते हैं। लेकिन ईगल ही अकेला ऐसा शिकारी पक्षी है जो किसी से नहीं डरता। ये शिकार देखते ही उस पर झपट पड़ता है। ये अपने भार से कई गुना ज़्यादा भारी जानवर का शिकार कर सकता है। ईगल की इन प्रजातियों को 30 से 40 किलो तक के जानवर का शिकार करते हुए देखा गया है और बाल्ड ईगल को लगभग 7 किलो तक के शिकार को लेकर उड़ते हुए देखा गया है। यही कारण है कि ईगल की ताकत और हिम्मत की मिसालें दी जाती हैं। आई साइट के मामले में ईगल और हॉक दोनों ही एक जैसे होते हैं। इनकी आई साइट इंसानों से 8 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। तीसरा अंतर इनकी चोंच में दिखाई देता है। बाज की तरफ देखें तो बाज की चोंच उसके सिर के मुकाबले छोटी होती है, जबकि चील की चोंच उसके सर के मुकाबले लंबी और भारी दिखाई देती है और बाज की चोंच से ज़्यादा नुकीली होती है। चौथा अंतर इनकी उड़ान के दौरान देखा जा सकता है। ईगल जब अपने पंख फैलाकर एकदम स्ट्रेट कर लेता है, तब ये देखा जा सकता है कि इसके पंखों के एंड पर इसके फेदर्स ज़्यादा लंबे हैं। अगर बाज को देखा जाए तो उसके ये पंख इतने लंबे नहीं होते। फ़र्क आप देख सकते हैं। पांचवा और आखिरी अंतर इनकी आवाज़ में होता है। बाज की आवाज़ कुछ इस तरह से होती है। और ईगल की आवाज़ कुछ ऐसी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।